तो क्या बोलती पब्लिक? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन का पहला रूल यानी कि चेन रूल। अब चेन रूल यानी क्या होता है देख लीजिए। जनरली चेन रूल एक ऐसा रूल है जो कि कंपोजिट फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन यानी कि क्या होता है, चलो देख लीजिए। अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ यू है, मतलब एक मान के चलिए कि हमारा y जो है वो एक u का फंक्शन है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ यू। और मान के चलिए कि एक सेकंड एक फंक्शन है जो कि u है, जो कि x के फॉर्मेट में है कुछ इस तरह से, मतलब u इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमको क्या बोलना पड़ेगा, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर इस तरह से अगर आपको दिखाई देता है तो क्या मैं y इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार लिखूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि अगर y हमारा u का फंक्शन है, u अगर हमारा x का फंक्शन है, तो अल्टीमेटली y जो होगा वो x का फंक्शन बन जाएगा, है कि नहीं। तो हमको इसी प्रकार कोई मिक्स फंक्शन आपके पास देते रहेंगे जो कि कंपोजिट फंक्शन आएंगे। अगर एग्जांपल ये लेते हैं तो देखिए एग्जांपल में हम इस तरह से ले सकते हैं, sin ऑफ cos x, ये एक एग्जांपल हो सकता है, या फिर cos ऑफ e टू द पावर x, ऐसे हो सकता है। मतलब कई सारे फंक्शंस उसमें मिक्स रहेंगे, कुछ तो भी वहाँ पे मिक्स फंक्शन आपको दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसी फंक्शन को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। और ऐसे कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है चेन रूल, जिसको हम अभी यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। तो चेन रूल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। देखिए अगर हमको dy बाई डी एक्स यानी कि हमको डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको सबसे पहले तो y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। उसके बाद हमको x का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा। उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी एक एग्जांपल से। मैंने y इक्वल टू यहाँ पे ले लिया है tan ऑफ e टू द पावर x, कुछ इस प्रकार से हमने ले लिया है, ठीक है। तो अभी अगर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे फंक्शंस कौन से, मतलब कंपोजिट फंक्शन तो हमने बोल लिया कि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कुछ इस प्रकार के रहते हैं। तो हमको किसी ना किसी फंक्शन को u कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ x है, राइट। तभी जाके हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है tan x और दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है e टू द पावर x, ठीक है। तो ये e टू द पावर x जो है वो tan के एंगल में जाके बैठा हुआ है, राइट। तो इसी चीज को आपको u कंसीडर कर लेना है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो u कंसीडर कर लिया है e टू द पावर x को। जैसे ही हमने u कंसीडर कर लिया e टू द पावर x को, तो हमारा y जो है वो कुछ इस तरह से बन गया u के फॉर्मेट में, tan u के फॉर्मेट, करेक्ट है। तो हमने ये दोनों के दोनों करेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये कर देने के बाद आपको फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूले में क्या दिखाई दे रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। यानी कि अगर हमको y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पहले y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो कि u के फॉर्मेट में है विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, और u को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x जो कि x के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, राइट। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे u जो है वो x का फंक्शन है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पे बन जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव आप सभी को पता होना चाहिए जो कि आता है e टू द पावर x, ठीक है। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालने के बाद ये आपको मिल गया du बाई डी एक्स की वैल्यू। अब चलते हैं हमारे पास y के बारे में। y जो है वो u के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ u है। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आप ध्यान में रखना इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u के साथ, विद रिस्पेक्ट टू u के साथ। तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो यहाँ पे dy बाय du आ जाएगा, क्या आ जाएगा du। देख लीजिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, तो x था, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं तो u है। तो dy बाय du अब ये tan x के फॉर्मेट में हो गया, और tan x का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए जो कि आता है sec स्क्वायर x। तो उसी तरह से यहाँ पे tan u का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर u, ठीक है। ये दोनों डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको फॉर्मूला देख लेना है। फॉर्मूला में आपको क्या पता चल रहा है कि अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपको dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो पहला है e टू द पावर x और दूसरा है sec स्क्वायर u। इस तरह से आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया है। लिख देने के बाद आपको एंड में क्या करना है, ये u की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आ जाएगा u की वैल्यू जो आपके पास दिखाई दे रही है e टू द पावर x। ये लीजिए आपका डेरिवेटिव आपके सामने है। तो कुछ इस प्रकार आपको कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालना है, ठीक है। चलिए ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं आपके लिए एग्जाम होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x। तो चलिए ये फंक्शन को आपको सॉल्व करके दिखाना है और कमेंट में इसका आंसर आपको पुट कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड